है कि हमारे हिंदू धर्म में शादी का मुख्य उद्देश्य होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना। लेकिन समस्या तब आ जाती है जब शादी के वर्षों बाद भी किसी दंपत्ति को संतान उत्पन्न नहीं हो पाता और फिर वो किसी बच्चे को गोद लेने के लिए विचार करने लग जाते हैं। फिर ऐसा भी होता है कि कई लोग बगैर शादी किए भी रह जाते हैं और उन्हें आगे चलकर बच्चे को गोद लेने के लिए विचार करना पड़ जाता है। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे कि गोद लेने के लिए क्या सब जरूरी शर्तें होती हैं। नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रभात रंजन, और अगर आपने अब तक इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। अब अगर गोद लेने वाला पुरुष है और गोद में आने वाला बच्चा महिला है तो उन दोनों के बीच उम्र का अंतर 21 वर्ष होना चाहिए। ठीक इसी तरह अगर गोद लेने वाली महिला है और गोद में आने वाला बच्चा पुरुष है तो उनके बीच भी उम्र का अंतर 21 वर्ष होना चाहिए। तो कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ज़्यादा है और साउंड माइंड में है तो वह व्यक्ति बच्चे को गोद ले सकता है। अब अगर वह व्यक्ति विवाहित पुरुष है तो वह बच्चे को गोद तभी ले सकता है जब उसमें उसकी पत्नी की भी सहमति हो। अब महिला के केस में एक महिला तब गोद ले सकती है जब वह या तो अविवाहित हो या फिर उसके पति की मृत्यु हो गई हो। अब सवाल यह आता है कि किस बच्चे को गोद में लिया या दिया जा सकता है। तो सबसे पहले उस बच्चे का हिंदू होना जरूरी है। दूसरा, वह बच्चा पहले कभी गोद में ना दिया गया हो। तीसरा, उसकी आयु 15 वर्ष से कम हो। और चौथा, वह विवाहित ना हो, तभी उस बच्चे को गोद में लिया या दिया जा सकता है। अब गोद लेने के लिए या देने के लिए दो और ज़रूरी शर्तें हैं, वो इस तरह से है। एक, वैलिड एडॉप्शन के लिए गिव एंड टेक सेरेमनी का होना अनिवार्य है, यानी कि वह बच्चा एक्चुअल में दिया और लिया गया हो। अब सवाल यह आता है कि एडॉप्शन के बाद उस बच्चे के राइट्स पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या असर पड़ता है। तो एडॉप्शन के बाद उस बच्चे के सारे संबंध एडॉप्शन देने वाले फैमिली के साथ समाप्त हो जाते हैं और उस बच्चे के सारे राइट्स उस फैमिली में आ जाता है जो उस बच्चे को अडॉप्ट करता है, और वो सारे राइट्स आ जाते हैं जो कि एक नेचुरल सन और डॉटर का होता है। अब सवाल यह आता है कि गोद कौन दे सकता है। अगर पिता जीवित है तो पिता गोद दे सकता है, लेकिन उसमें माँ की सहमति होनी चाहिए। अगर पिता जीवित नहीं है तो माँ भी गोद दे सकती है। अगर दोनों ही जीवित नहीं हैं तो फिर या तो लीगल गार्जियन गोद देगा या फिर टेस्टामेंट्री गार्जियन। क्या एडॉप्शन डीड का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं। एडॉप्शन डीड का रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं। यानी कि यह आपके ऊपर है कि आप उसे रजिस्टर्ड कराते हैं या नहीं कराते हैं। लेकिन अगर एडॉप्शन डीड रजिस्टर्ड है तो कोर्ट ऑफ लॉ में यह प्रिज्यूम किया जाता है कि वह एडॉप्शन सारे वैलिड शर्तों को पूरी कर रहा है। तो इसलिए हमेशा एडॉप्शन डीड को रजिस्टर जरूर कराना चाहिए।